चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 आपका मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 2 को आज हम लोग शुरू करेंगे। आपका चैप्टर 2 क्या है देख सकते हैं। चैप्टर 2 है बहुपद, है ना। इसका इंग्लिश वर्ड होता है पोलोनोमियल। क्या होता है? पोलोनोमियल। तो देखिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उस थ्योरम को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे उसके एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या है बहुपद। देखिए बहुपद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ही निकल रहा है कि बहुपद मतलब बहुत सारे पद से मिलकर बना हुआ जो आपका होगा वो क्या होगा? आपका बहुपद कहलाएगा। तो हम लोग देखिए बहुपद में जैसे आपको लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं जिसके एक से ज्यादा पद हो, उसको हम लोग क्या है, जिसके एक से ज्यादा पद हो क्या कहला सकता है? बहुपद कहला सकता है। अब देखिए बहुपद को समझने के लिए दो बातों को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ता है, ठीक है। वो पहला आपका क्या है? देखिए चर और अचर। तो चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए चर आप जब बहुपद बनाने चलेंगे उसमें आपको मिलेंगे जैसे इस तरह से x y z, चाहे उसमें u v t, है ना, इस तरह से जो भी अल्फाबेट होंगे नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और देखिए अचर, अचर में कोई आपका संख्या होगा, जैसे मान लेते हैं 100, है ना, 5, जैसे √3, है ना, माइनस आपका -15, इस तरह से जो आपको संख्या दिखाई देंगे उसको हम लोग अचर बोलते हैं। और x y z u v t इस तरह से जो दिखाई देंगे उसको हम लोग अचर बोलते हैं। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे कि बहुपद के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, तो अब जाके वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। तो इसलिए हम लोग अब चलेंगे कि बहुपद होने के लिए क्या रूल को फॉलो करना चाहिए। चलिए देखिए क्या रूल है। देखिए बहुपद, है ना, तो देखिए बहुपद का परिभाषा ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें, है ना, जिसमें देखिए एक नंबर पॉइंट क्या है? पदों की संख्या निश्चित हो। देखिए बहुपद वह कहलाएगा, ठीक है, जिसमें क्या हो? पदों की संख्या निश्चित हो। देखिए हम नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बहुपद होने के लिए, तो देखिए आपको बता देना चाहते हैं। देखिए कोई भी बहुपद है उसमें पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग इस तरह से डॉट 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 लिख दें और इसको कह दें कि यह बहुपद है। क्या यह बहुपद होगा? नहीं। तो डॉट नहीं, यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ये आपका ये को पद है, यहाँ पे 2 गो और ये आपका 3 गो नहीं। तो ये आपको क्या कहता है आपका थ्योरी कि उसमें क्या हो कि पदों की संख्या निश्चित हो, ठीक है। एक नंबर पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखिए, है ना, कि चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो। आपको पहले अभी बताए हैं कि चर राशि क्या होता है। इसमें देखिए आपको ये बहुपद है, इसमें आपको x इस तरह से जो दिखाई दे रहा है जहां पे x हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है? आपका चर राशि कहलाता है। तो देखिए x का स्क्वायर है ना, तो चर राशि का जो घातांक है इसको हम लोग घातांक बोलते हैं ना। चर राशि के ऊपर जो अंक हो, है ना, पावर हो, उसी को हम लोग घातांक बोलते हैं। तो देखिए चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब कोई संख्या हो वो प्लस में होना चाहिए, ये नहीं कि आपको 1/2 हो जाए। अच्छा, माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या है? जैसे मान लेते हैं -2 चाहे -3 नहीं होना चाहिए, है ना। और उस पर क्या है कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए। क्या है? जिस तरह से मान के चलिए 1 से पावर 1.5, तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए? एक क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है, 2 नंबर को फॉलो कर रहा है। अब देखिए तीसरा क्या है? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। देखिए कोई भी बहुपद है, इस बहुपद में, है ना, जो आपका चर राशि है ना,
तो चर राशि का जो गुणांक, इसके जो आपका चर राशि है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या ना। तो मतलब प्रत्येक पद के चर राशि का गुणांक क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे है ना, तो चर है, इसके पहले क्या है, एक कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर इस तीनों रूल को फॉलो कर रहा है तो हमारा क्या है ना, कि बहुपद कहलाता है। दैट फॉर एग्जांपल, आकर नीचे देखिए एग्जांपल, देखिए 1 नंबर को फॉलो कर रहा है, देखिए मतलब कि पदों की संख्या निश्चित होता है। देखिए 1 नंबर, देखिए 1 पद हुआ, इस तरह से 2 पद हुआ, यहाँ पे 3 पद हुआ। तो देखिए इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है ना। तो चर राशि का मतलब घातांक धनात्मक पूर्णांक है क्या, यहाँ पे देखिए जो इसका पावर है तो ये क्या है, आपका धन में है, माने पॉजिटिव है ना। तो यह क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना। अब प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक क्या है, एक वास्तविक संख्या है ना, क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसलिए यह क्या है, हमारा बहुपद कहलाएगा, क्या है, बहुपद कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल 2 नंबर, देखिए यहाँ पे देखिए x² - 1/x है ना। तो देखिए यहाँ पे चर के तो पावर तो वास्तविक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1/x है। जैसे ही यह x ऊपर जाएगा, x क्या है, ऊपर जाएगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब तो यह इसका पावर -1 हो जाएगा, तो यह क्या है कि आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए 2 नंबर क्या है, आपका बहुपद नहीं है। फिर तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे 2x² - x + 7 है। तो इसका भी क्या है, चर राशि का जो पावर है क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इसलिए यह क्या है, आपका बहुपद कहलाएगा, है ना। नीचे देखिए 4x - 8 है, 4x - 8 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है पावर में, तो वहाँ पे 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पे चर राशि का जो आपका पावर है एक वास्तविक संख्या है, इसलिए ये भी क्या है, आपका बहुपद कहलाएगा। यहाँ 5 नंबर में देखिएगा, यहाँ पे √3x² + 5x - 1/x के पावर 3 है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि x के पावर जैसे ही ऊपर जाएगा ना, तो यह क्या हो जाएगा, x के पावर -3 हो जाएगा, है ना। तो हम बोले हैं कि चर का जो आपका घात होना चाहिए, घातांक होना चाहिए, वह क्या है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या है, इसको बहुपद नहीं है, इसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग बहुपद होने के लिए 3 रूल को देखें, और 3 रूल को जो फॉलो करेगा वही आपको बहुपद कहलाएगा। आगे इसके बाद थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे, देखिए पद के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या है, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए पद के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, 1 2 3, ठीक है। क्या होता है, पहला होता है एक पदी, और दूसरा है द्विपदी, और तीसरा है 3 पदी। यानी पदों के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो देखिए आखिर पद क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। एक पदी मतलब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए, x² है ना, 7x, यहाँ पे तो ये एक वो है ना, तो एक पदी का लाएगा, यहाँ x है तो एक पदी का लाएगा, यहाँ पे क्या है, एक पद है, यहाँ पे जैसे -5x है, तो यह सब क्या है, एक पद कहलाएगा। यह क्या है, सबको मिलाकर एक एक होना है, तो यह एक पदी कहलाएगा, ठीक है। और द्विपदी क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे द्विपदी x² + x, यह क्या है, एक बहुपद तो है ना, लेकिन यहाँ पे कितने पद है, 2 पद है, एक पद और एक पद a, यानी क्या है, यह दोनों जोड़ में है, यानी 2 पद है ना। यहाँ भी देखिए 4x² और -x, मतलब देखिए बहुपद तो है, लेकिन क्या है, इसमें कितने पद हैं, 2 पद है। कितने पद हैं, 2 पद हैं। इस तरह से प्लस में हो चाहे माइनस में हो, नहीं, तो यह क्या कहलाते हैं, द्विपदी, यानी 2 पदों से मिलकर जो बना हुआ बहुपद है, यह क्या कहलाएगा, आपका द्विपदी कहलाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं त्रिपदी। इसमें क्या होते हैं, जैसे देखिए एक पद, ये 2 पद और ये 3 पद, यानी 3 पदों से मिलकर बना हुआ बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। यहाँ भी देखिए एक पद ए है, एक पद ए है और एक पद ए है, यानी 3 को पद है, तो यह क्या है, 3 को पदों से मिलकर बना हुआ बहुपद आपका त्रिपदी कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोग जान गए कि बहुपद के माने पदों के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। थोड़ा सा आगे देखिएगा, इसमें शून्य बहुपद क्या है, शून्य बहुपद है ना। तो देखिए जिसके चर की घात शून्य हो उसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए मतलब जिस बहुपद के चर के घात शून्य हो उसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल, जैसे माइनस हम 5 ले लिए हैं, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -5
और x के पावर शून्य। यहाँ पे चर क्या है आपका x है और इसका पावर क्या है शून्य है, तो यह क्या कहलाएगा शून्य बहुपद कहलाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के पावर शून्य हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। हाँ तो देखिए फिर क्या है -5 और 1 से पावर शून्य है, यानी इसको -5 और गुना 1 से पावर शून्य, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो फिर इसको गुना करेंगे तो हमारा -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो भी संख्या मिलेंगे वो भी क्या होते हैं बहुपद होते हैं। क्या होते हैं बहुपद होते हैं। लेकिन आपको कौन से बहुपद होते हैं तो शून्य बहुपद होते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि क्या 7 बहुपद है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग जानेंगे कि अगर सिर्फ कोई संख्या दे दे वो भी क्या होता है बहुपद होता है, लेकिन यह कौन सा बहुपद होता है शून्य बहुपद होता है। फिर इसके आगे हम लोग थोड़ा और देखेंगे कि ये तो पद के आधार पर क्या था बहुपद के प्रकार था। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाँ कि घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, यानी घात यानी पावर के आधार पर, यानी घात के आधार पर हम लोग बहुपद के कितने प्रकार देखेंगे। देखिए क्या है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं 3 प्रकार हैं। देखिए एक में क्या है आपको रैखिक बहुपद, क्या होगा रैखिक बहुपद, और दूसरा में क्या होगा द्विघात बहुपद, और तीसरा क्या है त्रिघात बहुपद। तो देखिए आप इसको पहचानेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है ना। मान लेते हैं हम कोई बहुपद लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कोई बहुपद को लिखे 4x + 5, ठीक है। देखिए तो आप देखिए इसके घात को देखिए, यानी जो आपका चर है इसके घात कितना है 1 है। तो जिसका घात 1 वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। और देखिए जिसका घात है ना, इस तरह से हम लिखते रहे, मान लेते हैं 8, जिसका घात मतलब चर का अधिकतम घात देखा जाता है। क्या देखा जाता है चर का अधिकतम घात देखेंगे, और मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम घात कितना है इसमें 2 है। तो जिसका घात 2 तो वह द्विघात बहुपद है। क्या है जिसका घात 2 वह द्विघात बहुपद है। सिंपल सा बात है। चलिए अब इस तरह से हम मान लेते हैं, लिख दिए x³ + 6x + 3x + 7 है ना। तो देखिए यह जो बहुपद है इस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है 3, तो यह क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो देखिए कोई भी बहुपद को देखकर उसके घात को देखकर आप ये मतलब समझ जाएंगे कि वह रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात बहुपद है, समझ जाएंगे। चलिए अब हम बारी बारी से सबको देखेंगे। तो देखिए पहला है हमारा क्या रैखिक बहुपद, जो हम पहले लिखे थे वही रैखिक बहुपद। तो देखिए रैखिक बहुपद के लिए उसका व्यापक रूप इस तरह से होना चाहिए हाँ कि p माने फंक्शन ऑफ x बराबर ax + b, ये आपका होना चाहिए है ना। इसी रूप में मतलब हम देखिए यहाँ पे रैखिक बहुपद को लिखे थे है ना। तो इसमें भी जहां a इज नॉट 0, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो अचर पद आएगा उसको 0 क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर 0 होगा तो इसको गुना करेगा तो क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी उसमें से चर पद ही गायब हो जाएगा। तो क्या वह रैखिक बहुपद कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए जहाँ a इज नॉट 0, मतलब यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका शून्य क्या होता है ना, क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। और देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, या b क्या है यानी अचर पद है ना। इसको b को यानी हम लोग अचर पद बोलेंगे, यानी अचर पद है, और फिर बाटा में क्या हो जाएगा a है। तो a क्या है x का गुणांक, यानी x का गुणांक है ना। तो आपको ये याद रखना होगा, इससे शून्य -b/a होता है ना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। देखिए दूसरा था क्या चीज द्विघाती बहुपद है ना। द्विघाती मतलब उसको तो पहले बता ही दिए हैं कि जिसका घात 2 होगा वो द्विघाती कहलाएगा, ठीक है। तो यह क्या है p फंक्शन ऑफ x, यानी द्विघाती बहुपद का ये आपका व्यापक रूप है, यानी इस फॉर्म में होगा तो यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा है ना। यानी कैसे तो
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आपको जहां यहाँ पे देखिए जहां ए इज नॉट जीरो, क्या होना चाहिए आपको, ए क्या है कि जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर ए का मान फिर जीरो होगा तो जैसे ही यहाँ क्या है दोनों में गुना होगा तो ये क्या कर जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, तो वह आपका द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। और इसमें क्या है अल्फा और इसको बीटा बोलते हैं ना, इसका अल्फा और बीटा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये आप व्यापक रूप समझ गए। इसके बाद देखिए एक नंबर यहाँ पे आ जाइए, ए कर लेते हैं इसको और इसको बी कर लेते हैं। आपको इसमें याद रखना है शून्यकों का योग, अल्फा और बीटा क्या है, इस द्विघात बहुपद का शून्यक है, और शून्यकों का योग इसको याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, और ये बी क्या है, एक्स का गुणांक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी क्या था कि एक्स का गुणांक या कोई संख्या रहेगा, ए बी सी कोई संख्या रहेगा तो एक्स का गुणांक और बटा ए, आपका ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणा में है उसी को हम लोग उसका गुणांक बोलेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसको हमेशा याद होना चाहिए, यह आपको जांच करने में बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर क्या है, शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना यानी शून्यक आपका फिर बोल रहे हैं अल्फा और बीटा है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी गुना कर दिए अल्फा और बीटा को, तो इसको याद रखेंगे कि सी बटा ए होता है, यानी शून्यकों का गुना क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपको सी बटा ए होता है ना। तो देखिए सी क्या है आपका अचर पद, यहाँ पे जो होता है ना वो अचर पद कहलाता है, यानी कांस्टेंट टर्म कहलाता है ना। तो सी क्या है, अचर पद, और नीचे ए है, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो ए और ए आपको दोनों को हमेशा मतलब याद होना ही चाहिए। अब चलिए इसके बाद हम लोग द्विघाती देख लिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिघाती बहुपद का क्या रूल्स है। देखिए त्रिघाती बहुपद है ना, क्या है, त्रिघाती बहुपद। तो देखिए त्रिघाती बहुपद के लिए आपको क्या होना चाहिए, देखिए पी एक्स यानी आपको ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी त्रिघाती बहुपद का यह क्या है आपका व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप है, यानी इसका मैक्सिमम घात कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, इसलिए यह क्या है आपका त्रिघाती बहुपद है। फिर इसमें क्या होना चाहिए, जहां ए इज नॉट जीरो होना चाहिए, और इसमें अल्फा बीटा और ए आपका वाई जैसे दिखाई दे रहा है, यह क्या है आपका गामा, यह क्या है इसके शून्यक होंगे, है ना। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं, आपको बस ये पॉइंट याद कर लेना है ना, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटा ए। फिर क्या है यहाँ पे इसके पहले जिस तरह से बताए थे कि माइनस बी, और बी क्या है, तो आपको यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बटा में फिर क्या है ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, है ना। तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका अगला फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या याद करना है आपको, सी बटा ए। क्या याद करना है, सी बटा ए। और तीसरा में याद करना है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है, माइनस डी बटा ए। इसको ये तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको लिख दिए हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। कौन सा सूत्र है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह क्या है आपका द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को मतलब क्या है आप लोग याद कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोग आज बहुपद के जितने भी मेन कॉन्सेप्ट थे, जितने भी पॉइंट्स बनते थे, है ना, वो क्या है आज हम लोग खत्म कर दिए। और आज के बाद वाले क्लास में हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.1 से जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।